विनय करूं हो दीन। के भगवान से हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है, आत्म कल्याण पाना है हमने। तो भगवान के प्रति हमें दीन होना पड़ेगा, कृतज्ञ होना पड़ेगा, श्रद्धावान होना पड़ेगा। भगवान हमें जो अद्वितीय शिक्षा देना चाहते हैं उस शिक्षा को जानने के लिए, समझने के लिए हमें गहरे तौर पर आकांक्षी होना पड़ेगा। भगवान की शिक्षा की तो बात अलग है। दुनिया में कोई भी विषय है, किसी भी विषय में जब तक कोई व्यक्ति सीखना ना चाहे उसे कोई नहीं सिखा सकता। भगवान ने देव शास्त्र चौथे खंड में जो समर्थों के संबंध में उपदेश दिए हैं, पहला उपदेश यही है कि जानने की, समझने की आकांक्षा महसूस करें, आकांक्षी बने। तो दोहा कितना शानदार है। मंगल करता सतगुरु, विनय करूं हो दीन। कि दीन, नम्र भावी होकर और कंगाल होकर, धर्म धन से हम कंगाल हैं, नम्र भावी हमें होना पड़ेगा। भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं है कि जी मुझे भीख में ये चीज लेनी है, ये नहीं लेनी। भिखारी को तो दाता जो दे उसे वही लेनी पड़ेगी। तो भगवान के दर पर हमें जो चीज मिल सकती है वो और कहीं नहीं मिल सकती, और इसकी हमें सदा जरूरत रहेगी, जहां भी, परलोक में भी। तो हमें वो चीज जाननी है, समझनी है, जो हमारे लिए इतनी आवश्यक है, इतनी जरूरी है, जिसके साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। कि वो ऐसी क्या चीज है जो हमें भगवान से चाहिए। मंगल करता सतगुरु, विनय करूं हो दीन। क्षण क्षण जीवन जाए जो, हो तुमरे अधीन। सचमुच में रुला देने वाला दुआ है। घड़ी की ओर देखें, घड़ी टिक 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 कर रही है। हमारे जीवन की घड़ियां हमारे हाथों से यूं फिसल रही हैं। जैसे मुट्ठी में आप रेत उठा लेना, सूखी रेत मुट्ठी में, जितना मर्जी उसको संभाल के पकड़ लें, अगर रेत में मुट्ठी मुट्ठी में रेत भरी हुई है, वो रेत उसे धीरे धीरे करके ना हाथ से फिसलती जाती है। हम अगर कस के मुट्ठी पकड़ लें रेत की, हमारा हाथ थक जाएगा। थोड़ा रेस्ट करने के लिए हाथ को हिलाएंगे, उंगलियां हिलाएंगे, तो रेत मुट्ठी से फिसलती जाएगी। क्षण क्षण जीवन जाए जो, हमारा मनुष्य जीवन हमारे हाथ से ऐसे फिसला जा रहा है हमारे सामने। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं लेगा, चला के कौन लेगा छीन के, हमारे सामने फिसला जा रहा है। हमारी अपनी दुर्बलता के कारण फिसल रहा है। तो कितना सुंदर दोहा है कि हे भगवान, आप मंगल करता है, मैं दीन भिखारी हूँ, आपके दर का भिखारी हूँ। आपके सिवाय कोई और दर नहीं है। मैं किसी और को तंग करता जाके, अगर कोई और दर होता मुझे, जिस भिक्षा की जरूरत है कोई और दे सकता, मैं आपको ना परेशान करता, मैं उसके पास दर पे चला जाता। मंगल करता सतगुरु, विचार किया करें। मैं तो चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा भी लिखा करें, चाहे किसी को ना दिखाएं, अपने आप को दिखाएं। धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी लिखने की भी। कि हे भगवान, आप मंगल करते हैं, आत्मिक दृष्टि से एकमात्र आप हैं जो मंगल करते हैं। और किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा के मंगल की आवश्यकता है। जो आत्मा को अजन्मा, अमर, निर्लेप समझते हैं, वो आत्मा के मंगल के लिए कुछ नहीं सोच सकते। आत्मा के मंगल के एकमात्र स्रोत जो है वो भगवान देवात्मा है। मंगल करता सतगुरु, विनय करूं हो दीन। क्षण क्षण जीवन जाए जो, हो तुमरे अधीन। हमारा जीवन हमारे हाथ से फिसला जा रहा है। देखने में तो हम भ्रम में हैं इसमें, कि देखने में लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी उम्र होगी, मैं इतने सालों का हो गया। हम हो नहीं गए, इतने साल हमारे खत्म हो गए। इतने साल हमारे जीवन से समझिए कि माइनस हो गए। अब शेर, अगर मैं आज 77वें साल में जा रहा हूँ, अगर 70 साल मेरे लिए और इस दुनिया में जीने की संभावना हो, फिर तो मैं कह सकता हूँ मैं बड़ा हो गया। असल में हम उतने छोटे हो गए, हमारी कैलकुलेशन उल्टी है, इसीलिए हम समझते हैं हम बड़े हो गए। तो बहुत ही हिला देने वाला दुआ है
कि मैं अपने वासनिक सुखों के नशे में ही घूमता रहा, बस इसी में अपना जीवन समझता भाई ऐसे रहूंगा मैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा मैं ऐसा ही रहूंगा जैसा हूँ सदा सदा के लिए, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनेकों लोगों को हम शमशान में छोड़ा है, उनके संस्कार करा है, वहां जाते हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं यही यही होता है घर, कि बाकी सब मरने के लिए है, मैं कभी नहीं मरूंगा, बाकी सब तो चले जाएंगे, मैं इनको छोड़ने के लिए आया हूँ। मुझे याद है जब मैं सर्विस में नया नया आया था, तो जब भी कोई लोग रिटायर होते तो पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करते और पार्टियां देते रिटायरमेंट पे। तो हम मेरे मन में ये विश्वास बन गया था, धारणा बन गई थी, सभी के मन में बन जाती है कि भाई हम तो पार्टियां देने के लिए पैदा हुए हैं, लोग रिटायर होते रहा करेंगे, हम पार्टियां देते रहा करेंगे। और धीरे धीरे क्षण क्षण सरते सरते हमारी भी बारी आ गई, हम भी रिटायर हो गए। और आज मुझे रिटायर हुए 17 साल हो गए। कितना लंबा पीरियड बीत गया, 17 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। और रिटायर भी आए पूरी भरी पूरी उम्र में, 60 साल का रिटायरमेंट, नहीं तो कई तो बेचारे पहले ही फिसल जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। पहले 58 साल होती थी, हमारे टाइम में 60 साल होगी। तो 60 साल कंप्लीट करने के बाद 1 महीना बाद रिटायर हुआ हूँ लगभग, जैसे नियम है सरकार के। तो 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, अब 17वां साल जा रहा है। तो ये कभी ये सपने में भी नहीं आया था कि हम भी रिटायर होंगे, रिटायर भी हो गए। स्थूल जगत से भी ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे, दूसरों को रिटायर देखते देखते ना हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो ये कितना हमें दोहा हिलाता है, मंगल करता सतगुरु, विनय करूं हो दीन, हम आत्मिक दृष्टि से बहुत आद्य अधूरे हैं, बहुत हम विकार युक्त हैं, हमारे अंदर अनेकों रोग हैं, इनका अच्छा गहन इलाज कराने की आवश्यकता है। कई ऐसे होते हैं जिनका इलाज लंबा चलता है, और आत्मिक रोग हमारे ऐसे हैं, इनका इलाज तब तक चलेगा जब तक हम आत्मिक दृष्टि से जीवित रहेंगे, तब तक इलाज ही करता रहना पड़ेगा। मानो आध्यात्मिक दवा खाते रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर के, ऐसे गुरु के, ऐसे जीवन दाता के श्री चरणों में हमारे आत्म कल्याण की तभी संभावना हो सकती है यदि हमें अपनी विकार युक्त हमारी अति दयनीय अवस्था हमें दिखाई दे, समझाए, हमें परेशान करे, दुखी करे, और जिससे ये दवा मिल सकती है उसके प्रति हम गहरे तौर पर नम्र बने, दीन बने। दीन के भी दो मीन है, एक तो नंग कंगाल धन की दृष्टि से वो भी दीन होता है, हम धर्म धन से भी दीन है, और हमें स्वभाव से भी दीन होना पड़ेगा। भिखारी के पास ये विकल्प नहीं है कि वो डांट के फटक के दाता से कहे मुझे ये भीख दे, उसको तो जो भीख मिले वही उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सुंदर दोहा है, मुझे पहले भी, मैं अपने साधन में सवेरे भी गाता हूँ कई बार। तो बहुत ये प्रेरणा देने वाला है, हिलाने वाला है, और हमारी सारी जो अवस्था है हमारी आत्मिक जीवन की, उसके लिए हमारे दबा के कान खींचने वाला है ये तो, कि हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी अवस्था है। तो श्री अमित चंद जी का बहुत बहुत शुभ हो, जिन्होंने इतना सुंदर दोहे लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके उनके जीवन का परिचय मिलता है ऐसे दोहों से, कमाल है, बड़े प्रैक्टिकल दोहे हैं सारे। तो दूसरा भजन हमने सुना परम पुण्य भगवान देवात्मा का लिखा हुआ है। भगवान देवात्मा इस भजन के माध्यम से हमें अपने जीवन का परिचय दे रहे हैं। अद्वितीय जीवन व्रतधारी, अद्वितीय महिमा है तुम्हारी, मोट बनकर पानी लगा। तो इसका पहला दोहा है, अद्वितीय तुम धर्म के शिक्षक। भगवान ने जो धर्म बताया है वो भी अद्वितीय है, और धर्म की जो शिक्षा दी है वो भी अद्वितीय है, कि भगवान आप अद्वितीय धर्म के अद्वितीय शिक्षक हैं। धर्म जितना जितना हमारे लिए कल्याणकारी है, जितना हितकर है, जितना परम आवश्यक है सबके लिए,
उतना लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उतना लापरवाह है। हम कितनी दयनीय अवस्था में हैं सभी के सभी। जिनको देवात्मा का, उनकी शिक्षा का नहीं पता चला वो भी, और जिनको पता चल गया वो उनसे भी ज्यादा दयनीय है। हम लोग दयनीय क्यों हैं? हमें भगवान की शिक्षा पता लग गई। हम उस शिक्षा के अनुसार जैसा भगवान हमें बनाना चाहते हैं, अभी हम बहुत पीछे खड़े हैं। इसलिए शायद अगर नेचर हमारी वर्कआउट करे, हमारी जीवन शैली को और हमारे जीवन जीने की अवस्था को, तो वो कहेगी तुम उनसे भी ज्यादा नालायक हो। उनको तो बेचारों को पता नहीं लगा था, इसलिए वो अपने आत्मा की रक्षा और विकास का कुछ नहीं कर सके। तुम्हें तो पता लग गया था। इसलिए क्या लिखते हैं भगवान? अद्वितीय तुम धर्म के शिक्षक। भगवान आप अद्वितीय धर्म के अद्वितीय शिक्षक हैं। धर्म के नाम पे बहुत मत है, बहुत मजहब है, बहुत तथाकथित धर्म है। 2400 घंटे टीवी पे सैकड़ों धार्मिक चैनल चलते रहते हैं। पूरी दुनिया में तो हजारों चलते रहते होंगे। 2400 घंटे उनमें धर्म की शिक्षा बहुत दी जाती रहती है। कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, कितने अखबार निकलते हैं, कितने व्हाट्सएप है, कितने इंस्टाग्राम है, कितने फेसबुक पे, और कितना क्या कुछ है। धर्म की शिक्षा देने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम कितना कितना सुंदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, और कितना प्रचार हो रहा है। लेकिन धर्म जो अद्वितीय है, वो अद्वितीय व्यक्ति ही को ही दिखाई दिया। धर्म अद्वितीय है, भगवान देवात्मा अद्वितीय है। धर्म का सही रूप भगवान देवात्मा को ही दिखाई दिया। और मुझे तो लगता है भगवान देवात्मा ने हमारे कान खींचने के लिए हमारे से ये प्रश्न किया है। मुझे लगता है मेरे कान खींच रहे हैं भगवान। मेरे से पूछ रहे हैं कि धर्म जगत में तुम्हारा जन्म हो गया। भगवान मैं बहुत लज्जित हूँ। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ। क्या लिखते हैं भगवान? अद्वितीय तुम धर्म के शिक्षक, अद्वितीय तुम धर्म परिवर्तक, कि इस विषय में जो आप धर्म लेकर आए हैं, उस धर्म की सारी मानवता कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कितने ही धर्मों की जो शिक्षा को थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, वो देव धर्म के आसपास भी नहीं दिखाई देते। कोई आसपास हो ना तो भी इंसान अनुमान लगा ले कि भी ये उधर को ही जा रहे हैं। अद्वितीय तुम जग हितकारक। भगवान आप चारों जगतों का, और विशेष रूप से मनुष्य जगत का, और विशेष रूप से अधिकारी आत्माओं के, जितने उनके लिए हितकर हैं, जितने उनके कल्याण करते हैं, जितना उनका भला करने वाले हैं, ऐसा अद्वितीय हितकारक और कोई नहीं दिखाई देता। अद्वितीय जीवन व्रतधारी। भगवान आपने ऐसा जीवन व्रत धारण किया है, आपने ऐसे अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया है, जो प्रतिज्ञा अद्वितीय है, जिस प्रतिज्ञा की सारी मानवता को आवश्यकता है। जिस कार्य की, जिन प्रभावों की, जिस दवा की सारी मानवता को बहुत आवश्यकता है, वो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं पता। भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप हमारे ऊपर अगर कृपा ना करते, करुणा ना करते, तो हमें जो कुछ थोड़ा सा समझ आया है, वो भी केवल शब्दों में, वो भी समझ नहीं आना था। भगवान आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बहुत बहुत से माँ के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान की जीवन गाथा अध्याय परिच्छेद नंबर 25 हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कल, भगवान देवात्मा क्या फरमाते हैं। भगवान एक शाश्वत प्रश्न का, शाश्वत का मतलब सारी दुनिया में सदा यह प्रश्न बना रहेगा। वो प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर को हमें बताते हैं। बड़ी कृपा की है, उन्होंने ऐसा शाश्वत प्रश्न हमारे सामने रखा और उस शाश्वत प्रश्न का हमें उत्तर दिया। काश हम उस उत्तर के मोटिव को समझ सके।
तो प्रश्न क्या किया भगवान ने कि मुझे बहुत तड़पाया जा रहा है, मुझे बहुत सताया जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। भगवान ने ये लिखा ना लेख, विलाप। तो विलाप में भगवान ने क्या लिखा, मेरा विलाप। उस लेख में ये प्रश्न है, प्रश्न करते हैं भगवान। देखा जाए तो हम सबसे प्रश्न करते हैं कि हम भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। भगवान फरमाते हैं कि मुझे ये जो दुख मिल रहा है, निरंतर वर्षों से मिलता आ रहा है, ये दुख मुझे कहाँ से मिल रहा है। साधारणतः हम यही देखते हैं कि अगर किसी को दुख मिलता है, वो कोई ना कोई उसके अंदर अपने अंदर कमी होती है, दोष होता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, दूसरे से परेशान करते हैं, वो दूसरों को परेशान करता है, फिर बदले में वो भी परेशान करते हैं। होता ये है। तो भगवान प्रश्न करते हैं कि ये जो मुझे दुख और कष्ट निरंतर मिल रहे हैं, ये कहाँ से दुख मुझे मिल रहा है। क्या यह मेरे किसी पाप का फल है। हम अधूरे हैं, नीच चिंताएं करते हैं, नीच गतियां करते हैं, नीच हमारी आकांक्षाएं हैं, नीच हमारे विचार हैं, इसलिए हम पाप की गतियां हो जाती हैं, जिसके लिए हमें दुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं क्या यह मेरे किसी पाप का फल है। कदापि नहीं, क्योंकि मैं खुद पाप से रहित हूँ। यह लेख देव धर्मियों को समझ आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बाहर वालों को तो ये समझ नहीं आएगा भी क्या कह रहे हैं। एक इंसान इतना क्लेम कर रहा है कि मैं पाप से रहित हूँ, बाकी सारी दुनिया पापी है। बाहर वाले को तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं क्या यह मेरे किसी पाप का फल है। फिर उनके हृदय से उत्तर आता है, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैं खुद पाप से रहित हूँ। मैं कभी कभी कोई पाप की ना चिंता करता हूँ, ना कामना करता हूँ, ना विचार करता हूँ, ना गति करता हूँ। फिर प्रश्न है, क्या यह मेरी किसी शारीरिक प्रवृत्ति, मेरा कोई शारीरिक स्वभाव, हम मीनिंग समझने की कोशिश करें एक एक शब्द का, वह वासना व उत्तेजना के जोश का फल है। कोई मेरे अंदर वासना शक्ति जागी, उसने मुझे गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करी। कोई उत्तेजना करने वाला भाव जागा, उसने मुझे गलत मार्ग पे डालने की कोशिश करी, क्या उसके कारण मुझे ये दुख मिल रहा है। तो भगवान के हृदय से उत्तर मिलता है, नहीं। क्योंकि भगवान के अंदर जो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर वासना शक्ति कोई नहीं। वासना शक्तियां बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरती होती हैं। वासना शक्तियां बुरी नहीं होती, बुरा होता है उनका प्रयोग। वासना शक्तियां जो है, इनसे हमें सुख मिलता है, इनसे हमें दुख मिलता है। कई वासना शक्तियां हमें दुख देती हैं, हम हानि होने से बच सकते हैं। कई वासना शक्तियां हमें टेस्ट तभी मिलता है, अगर वासना शक्तियां हमारी जीवित हैं। तो टेस्ट, अगर कोई चीज खराब है तो उसको हम खाने से बच सकते हैं। वासना शक्तियां बुरी नहीं, वासना शक्तियों का दास होना बुरी चीज है। तो भगवान कहते हैं कि क्या यह मेरी किसी प्रवृत्ति, किसी वासना व उत्तेजना शक्ति के कारण दुख मिल रहा है, जो मुझ पर गालिब हो, यानी कि जो मुझ पर हावी हो, जो मेरी मेरी स्वामी बनी हुई हो। क्या मेरी ऐसी किसी वासना शक्ति का के कारण दुख मिलता है। और जिस पर देवत्व का अधिकार ना हो। क्या कोई ऐसा, जो ये तीन बातें बताई हैं, शारीरिक प्रवृत्ति, वासना, उत्तेजना, क्या इन पर देवत्व का अधिकार नहीं है। नहीं, इनसे भी दुख नहीं मिलता। फिर इस दुख और अजाब की बुनियाद कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है। कि भगवान कहते हैं जो मुझे निरंतर दुख मिल रहे हैं, बेहिसाब दुख मिल रहे हैं, तरह तरह के दुख मिल रहे हैं, तो इन दुखों की जड़ कहाँ है। भगवान ही अपने देव बोधों से कितना सुंदर, कितना सटीक उत्तर देते हैं। निश्चय उन लोगों के नीच जीवन में, कि जिनके उद्धार और विकास साधन का भार मेरे सिर पर है। भगवान कहते हैं जो लोग नीच चिंताएं करते हैं, नीच कामनाएं करते हैं, नीच गतियां करते हैं, नीच अनुरागी हैं, उनकी ऐसे नीच आचरण से मुझे दुख मिलता है। ऐसे लोगों के जिनके जिनके उद्धार और विकास का मेरे ऊपर भार डाल रहा है। किसने भार डाला है, भगवान के ऊपर।
नेचर ने नेचर ने एक अपना ऐसा अवतार पैदा किया, अपने कार्य को आगे ले जाने वाला। नेचर ने देवात्मा को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि वो मनुष्य के बंद पड़े विकास के मार्ग को खोल सके। और कहते हैं, जो अपने नीच जीवन के तरफदार होने के कारण, अपने नीच जीवन के पक्षपाती होने के कारण मुझे जानबूझकर व अनजाने में, या तो मुझे जानबूझकर दुख दे रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझ के तो नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन वो अनजाने में भी, अज्ञानता में भी जो नीच गतियां कर रहे हैं उनसे भी दुख मिलता है। वह अनजाने में भांत भांत के अजाब देने में प्रसन्नता लाभ करते हैं। बस उनका जैसे ना, उनको उनका जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे दुख देने में जैसे ना उनको खुशी मिलती हो, मानो जिसमें मेरा दुख है उसमें उनका सुख है। प्यारे साथियों, हम देवात्मा की जगह अपने आप को खड़ा करके देखें। अगर कोई हमें इतना सताए और बरसों सताए, निरंतर सताए, और ये एंडलेस दौड़ हो ऐसे जीवन की, तो क्या हम सामना कर पाएंगे? सामना कर सकते हैं? बड़े बड़े भाग खड़े होते हैं मैदान छोड़ के। फिर भगवान आगे क्या लिखते हैं, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। भगवान कहते हैं कि परंतु यह अजाब एक व कई दिन व कई सप्ताहों का नहीं, कि ये जो मुझे दुख मिल रहा है, एक दिन का, एक सप्ताह का, या कई सप्ताहों का नहीं, कि जिसको किसी तरह अपने दिल पर जोर देकर सहा जाए। कि ये जो मुझे दुख मिल रहा है, कुछ दिन, एक दिन का, कुछ दिनों का, या कुछ सप्ताहों का नहीं, जिसको अपने ऊपर जोर देकर अपने दिल पर सहन कर लो, भी कुछ दिनों के बाद छुटकारा हो जाएगा। वर्षों से यह सिलसिला निरंतर जारी है। ये दुख देने का सिलसिला निरंतर जारी है वर्षों से। और उसकी चोटों से ना केवल मेरा दिल किंतु मेरा शरीर भी चकनाचूर हो गया है। कहते मेरा दिल भी टूटा है, कितनी निराशा भरी है जी। और कहते मेरा शरीर भी, जैसे ना हड्डियां, सारा शरीर बुरी तरह दर्द करता हो, इस तरह हड्डियां चरमरा गई हो, इस तरह कहते मेरा शरीर भी चकनाचूर हो गया लग रहा है। साधारणतः चार प्रकार के दुख होते हैं: शारीरिक दुख, मानसिक दुख, मौसमों के दुख, और आध्यात्मिक दुख। भगवान को चारों मिल रहे हैं। हम लोगों को आध्यात्मिक दुख नहीं मिलता। ना हमारे अंदर ऐसी ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, ना बोधदायिनी शक्तियां, ना हमें पता है, ना हम झूठ समझते हैं, इसलिए हम मस्त रहते हैं। बाद में जो होगा देखी जाएगा, लेकिन हम मस्त रहते हैं। भगवान को चारों प्रकार के मिलते हैं। भगवान कहते हैं, मैं इन आघातों से अपनी शारीरिक स्वास्थ्य कई वर्षों से खो चुका हूँ। सचमुच पे कमाल है, वंडरफुल है। भगवान देवात्मा 79 ईयर तक जीवित रहे। भगवान के समकालीन कितने लोग छोटी छोटी उम्र में ही चले गए। श्रद्धा जी 23-24 साल की उम्र में चले गई। पंडित परमेश्वर जी 28-29 साल की उम्र में चले गए। चिन्मा देव सिंह जी 55 साल के उम्र के करीब थे, चले गए। कितने ही लोग बहुत छोटी छोटी उम्र में चले गए। तब इतना डेथ रेट भी ज्यादा होता था। और मैं तो बचपन में सुनता था, कहते एवरेज एज जो है मनुष्य की 35 साल है, अब कहते हैं 70 साल है, 60 साल कहते हैं अब की एवरेज एज। तो अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली उस समय में। और जितने दारुण दुख भगवान देवात्मा को मिले हैं, निरंतर मिले हैं, इतने दुख किसी को नहीं मिले। ये भी भगवान देवात्मा के देव जीवन का एक अद्वितीय पक्ष है, कि इतने यातनाएं, इतने दुख सहते हुए, हर प्रकार के दुख सहते हुए भगवान देवात्मा 78 साल से ऊपर जीवन पूरा करके गए स्थूल शरीर का। तो हम कहते हैं, मैं इन आघातों से अपनी शारीरिक स्वास्थ्य कई वर्षों से खो चुका हूँ। मेरे कहते स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है। मुझ में शारीरिक कई दुख सदा के लिए पैदा हो गए हैं, जैसे परमानेंट डेरा लगा लिया शरीर में। जिनमें से जोड़ों के दर्द की शिकायत मुझे विशेष रूप से कष्ट देती है। जोड़ों में जो दर्द होता है, बहुत कष्ट देता है। जोड़ों का खाली घुटनों को ना देखें, कोहनियों का भी है, हाथों का भी है, पैरों का भी है,
ये जहाँ पे कंधे लगे हुए हैं यहाँ भी है, और कमर का भी है, गर्दन का भी है। जोड़ों के दर्द बहुत दुख देते हैं। दिमाग लंबे काल से सख्त काम और नाना प्रकार के नहायत ही दुखदाई चिंताओं और आघातों से बहुत दुर्बल हो गया है। वो हम कहते हैं मेरा दिमाग कमजोर हो गया है। कि लंबे काल से जो भगवान ने सख्त परिश्रम करे हैं। आप देखिए भगवान की एक छोटी से छोटी पुस्तक ले लें, कितनी शानदार, कितनी जटिल, कितनी वंडरफुल है। आप सिद्धांत दर्पण ही देख लें, छोटी सी पुस्तक है, कितनी वंडरफुल है। उसको पढ़ के तो लगता है भगवान देवात्मा वैज्ञानिक है, सचमुच में है भी। लेकिन वैज्ञानिक संत है देवात्मा। ऐसी किताब लिखी है, तो जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, देव शास्त्र लिखे हैं, जीवन गाथा लिखी है, कितनी शानदार बातें लिखी हैं। तो मस्तिष्क पे, दिमाग पे कितना बोझ पड़ता है, शरीर पे कितना बोझ पड़ता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि दिमाग लंबे काल से सख्त परिश्रम करके और नाना प्रकार के निहायत दुखदाई चिंताओं में, बहुत गहरी चिंताओं में, बहुत दुख देने वाली चिंताओं और आघातों से बहुत दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, और साधारणतः इंतशार की अवस्था में रहता है, अर्ध बेहोशी जैसी अवस्था में रहता है। इधर शरीर को चैन नहीं, उधर दिमाग में आराम नहीं। शरीर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो भगवान फरमाते हैं इधर शरीर को चैन नहीं, उधर दिमाग में आराम नहीं। मस्तिष्क की विचारधारा निरंतर चल रही है। मस्तिष्क को चैन तब तब मिलता है, शांति तब मिलती है जब वो बिल्कुल सोचना बंद कर दे। नींद भी हमें तभी आती है। नींद आने का भी ये जो नेचुरल फार्मूला वो यही है कि जब हम बिल्कुल हमारा विचार शून्य हो जाए दिमाग, तब हमें नींद आ जाए। सॉरी, माफी चाहता हूँ, कभी कभी रुकावट आ जाती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इधर शरीर को चैन नहीं, उधर दिमाग में आराम नहीं। विचारधारा चल रही है, शरीर में दर्द कर रहा, सारा शरीर। उम्र बढ़ रही है उसे, और दर्द और बढ़ेगा, जो जो उम्र बढ़ेगी दर्द और बढ़ता जाएगा। इस पर जब देवत्व के शत्रुओं की ओर से कोई छोटी सी, कोई छोटा सा भी आघात लगाया जाता है, तब वह मेरे असाधारण हृदय पर इस कदर सदमा पहुंचाता है, इस कदर आघात लगता है कि जिससे एक एक बार क्या वह और क्या मेरा शरीर मानो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मेरी अवस्था है, जो मेरी हालत है वो ऐसी है। उधर जब कोई मेरा कोई विरोधी, कोई मुझे आघात पहुंचाता है, तो मुझे वो उसका आघात का सदमा इतना गहरा लगता है कि मानो मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। इससे भी बढ़कर जब इनकी ओर से मुझे कोई बड़ी चोट पहुंचती है,
तब उससे जिस जिस प्रकार का अति घोर और असह्य अजाब और दुख मुझ में पैदा होता है, उसका अनुभव तक करना मेरे बिन किसी और के लिए संभव नहीं। भगवान कहते हैं ये तो छोटे छोटे आघातों की बात थी, जब किसी का कोई बड़ा आघात मेरी ओर पहुंचता है, कोई मुझे बड़ा आघात हो जाता है, तो उससे मेरी जैसी असहनीय अवस्था हो जाती है, उसके बारे में और कोई नहीं जानता। भगवान समझाना भी चाहे तो हमें समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना, जिस तन लागे सोई जाने। जो कष्ट है जिसके तन को लगता है या जिसको लगता है उसको समझ होती है। वो शब्दों में जो मर्जी बोलता रहे, वो सुनने वाला आगे औरों को भी बता दे जाके, ना उसको समझाएगा, ना जिसको आगे बताई ये बात उसको समझाएगी। भगवान कहते हैं मेरी अवस्था मैं किसी और को बता भी नहीं सकता, कितना ही बता लूं आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए भगवान ने कितना कितना सुंदर, कितना गहरा दृष्टांत दिया है अपने इस बात को हम तक पहुंचाने के लिए। कितना अपने दिमाग पे प्रेशर डाला होगा। भगवान कहते हैं यदि किसी रेत के ढेर पर एक ढेला मारो, अगर रेत के ढेर पर अगर ईंट भी मारो ना, बहुत जोर से, जोर लगा के जितने जोर से मार सकते हैं, तो रेत के कुछ परमाणु थोड़ी देर के लिए उठेंगे फिर बैठ जाएंगे। परंतु यदि किसी तालाब के पानी में वही ढेला मारो, तालाब में पानी खड़ा है उसमें ढेला मारो, तो उसकी लहरें दूर तक फैल जाएंगी, किनारों तक, और फैलती रहेंगी। सेंसिटिविटी देखें, संवेदनशीलता देखें। रेत जो है वो बहुत कम संवेदनशील है, और पानी का जो तल है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जैसे कहते हैं कि छोटे से ढेले से रेत पे कुछ नहीं लहरें उठती, लेकिन पानी पे रेले लहरें उठती हैं, दूर तक जाती रहती हैं, चलती रहती हैं कई कई मिनट तक। वैसे ही हम कहते हैं मेरा दिल है, मेरे दिल का हाल है। कितने ही पापियों के दिलों पर, जहां अपने किसी साथी पापी के किसी बुरे काम से कई बार बिल्कुल सदमा नहीं लगता। अब देखिए पापियों का दिल कैसा होता है। पापियों का दिल ऐसा होता है, अगर कोई उनको ना माँ बहन की गालियां दे दे ना, कई कई गालियां दे दे, तो भी वो हे करते हैं, हंसते रहते हैं। मैंने देखा ऐसा दृश्य, माँ को गाली दे रहे हैं, वो हंस रहा है जोर जोर से। ऐसे दृश्य मैंने खुद देखे हैं। भगवान क्या लिख रहे हैं कि पापियों के कोई बड़े से बड़े भी अगर उनको आघात पहुंचे ना, कई बार उनको उससे चोट नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं। और वहां कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत थोड़ी सी चोट लगती है, पापियों को। क्या कहते हैं भगवान, कितने ही पापियों के दिलों पर, जहां अपने किसी साथी पापी के किसी बुरे काम से कई बार बिल्कुल सदमा नहीं लगता, और कई बार केवल नाम मात्र ही लगता है, कई बार बिल्कुल थोड़ा लगता है। वहां ऐसे पापियों में एक एक नीच आक्रमण से, भगवान क्या कह रहे हैं, कितने ही पापियों के दिलों पर, जहां अपने किसी साथी पापी के किसी बुरे काम से कई बार बिल्कुल सदमा नहीं लगता, और कई बार केवल नाम मात्र ही लगता है। वहां ऐसे पापियों के एक एक नीच आक्रमण से, और जिनके साथ मेरा धर्म के आधार पर कुछ भी संबंध है, उनकी एक एक अनुचित क्रिया से मेरे दिल पर जो चोट लगती है, वह अपने घेरे और अपने असर के विचार से मेरे भीतर इतनी दूर तक फैलती है, और मुझे इतना कष्ट देती है कि उसे मैं ही जानता हूँ। भगवान कहते हैं, जैसे नीच जीवनधारी लोगों का आपस में कई बार दूसरे को आघात पहुंचाए तो उसे आघात नहीं लगता। हमारे ऑफिस के बाहर एक रेडी वाला था, चाय बनाया करता था, तो हम दोस्त कई उसके पास चाय पीने चले जाते थे। एक बार हम चाय पीने गए, उसके कुछ दोस्त खड़े थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो हंसी मजाक में दोस्तों ने उस मेरे सामने मैंने देखा उसकी माँ को गालियां देते रहे। तो मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने डांटे वो, और उसको चाय वाले को भी डांटा। अरे मैं कहा तुम मर जा डूब गए, तेरी माता को ये गाली दे रहे हैं और तू हंस रहा है, तू तो बहुत दुष्ट है। इससे ये पता चलता तू भी इनकी माँ को गाली देता होगा, तुम बहुत ही घटिया। मैं कहा मैं तेरे पास कभी चाय नहीं पीऊंगा। वो हंसते रहे। तो भगवान का दृष्टांत मुझे प्रैक्टिकल देखने का अवसर मिला है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जैसे नीच जिम्मेदारी आपस में अगर एक दूसरे को आघात करते हैं, कई बार उनको इतना कष्ट नहीं होता, कई बार बहुत मामूली सा होता है, लेकिन जहाँ भगवान के हृदय की बात है,
कहते मेरा हृदय इतना संवेदनशील है, छोटे से छोटा कष्ट भी मुझे बहुत दूर तक मेरे अंदर दुख की लहरें उठती हैं। इतने सेंसिटिव भगवान। मुझे यह महादुख क्यों मिलता है? बस 5 एक मिनट में आज शायद ज्यादा लग जाए, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं चाहता हूँ भी ये पैरा पूरा कर लें। तो भगवान फरमाते हैं कि मुझे यह महादुख क्यों मिलता है और मेरे हृदय पर यह महा आघात क्यों लगते हैं। हमारे लिए विचारणीय है। हमारे अंदर ऐसे आघात नहीं लगते, इसका क्या अर्थ है ये भी हमें जानने की जरूरत है। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है या नाम मात्र है, यानी कि हम आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ने वाले हैं। जिनके अंदर बिल नहीं है वो और जल्दी मरेंगे। पूरी भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरे अंदर ये आत्मिक दुख, मेरे अंदर ये महा दुख क्यों है और मेरे हृदय पर यह महा आघात क्यों लगते हैं। इसलिए कि मेरा हृदय दुनिया परस्तों और पापियों का सा नहीं है। पत्थर दिल है भगवान को, शायद इसीलिए कहना पड़ेगा जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती। कहते मेरा हृदय दुनिया परस्तों जैसा नहीं है। दुनिया परस्त जो दुनिया के पुजारी हैं, यानी कि जो दुनिया की परवाह इसलिए करते हैं ताकि उनके वासनिक सुखों में रुकावट ना पड़े, वो सुख मिलते रहे। मेरा हृदय उनके जैसा नहीं है, पापी नहीं है उनके जैसा। मेरा हृदय बिल्कुल निराला है उनसे। वह देव शक्तियों के विचार से अपने स्वभाव में इस कदर भिन्न और इस कदर निराला है कि जिस कदर मेरी कुल जिंदगी, मेरा सारा जीवन उनसे भिन्न और निराला है। भगवान कहते हैं जिस तरह मेरा सारा जीवन उनसे निराला है, उसी तरह मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क उन सबसे निराला है, दुनिया परस्तों से। और इसलिए मेरा दिल जिन विशेष और प्रबल देह भावों से भरा हुआ है, उन्हीं के अनुसार वह लोगों की नीचता और पाप की एक एक क्रिया मूलक चोट से दुख और कष्ट पाता है। भगवान कहते मेरा हृदय उनसे निराला है, अति संवेदनशील है, मेरा मस्तिष्क अति संवेदनशील है। इसलिए उनके नीच जीवन से प्रेरित गतियों से मुझे कष्ट पहुंचता है। शोक कि मुझ तक इन आघातों के पहुंचाने में, अब देखिए भगवान और बहुत ही सेंसिटिव बात कर रहे हैं। अब भगवान के शिष्यों की बात हो रही है कि हम जो भगवान के शिष्य हैं हमारी क्या भूमिका है। भगवान कहते हैं शोक कि मुझ तक इन आघातों के पहुंचाने में मेरे शुभ चिंतक और साथी कहलाने वाले, भगवान के शुभ चिंतक कौन, या पारिवारिक जन या भगवान के शिष्य, कहते मुझ तक इन आघातों के पहुंचाने में मेरे शुभ चिंतक और साथी कहलाने वाले तक अपनी नादानी से कई बार सहायक प्रमाणित होते हैं। कि मेरे जो शुभ चिंतक है, मेरे साथी हैं, कई बार वो आघात पहुंचाने वाले के हेल्पर बन जाते हैं। चाहे जानबूझ के बने, जानबूझ के तो नहीं बनते, अज्ञानता में बनते हैं, अबोधी अवस्था में। और जो पत्थर किसी शत्रु की ओर से मेरी तरफ उड़ा चला आता है, जो शत्रु मेरी ओर पत्थर फेंकता है, उसको अपनी नासमझी से मुझ तक पहुंचाने में खुद भी कारण बनते हैं। मानो उस पत्थर को हाथ मार के मेरी ओर स्पीड से बढ़ा देते हैं, क्या ताकि जल्दी पहुंचे मुझ तक पत्थर को। और इस दौर से मैं कहीं जाऊं कहीं रहूं, इस अजाब और दुख से साधारणतः मेरा पीछा नहीं छूटता। भगवान को कैसे आघात पहुंचते थे कि किसी ने भगवान के प्रति कोई दुश्चिंता की, कोई गलत बोला, कोई आघात पहुंचाया है भगवान को, तो उनके शिष्य कई बार भगवान को बता देते थे जाके कि भगवान वो आपको ऐसा कहते हैं। तो भगवान को कष्ट लगता था। हमारी क्या, हमारा कर्तव्य है कि जो कोई भगवान का ऐसे विरोध करता है उसकी डट के खबर ले, वहीं बंद करें उसका सिलसिला, अच्छी तरह उसकी खबर लें, ना कि ये कि हम भगवान को बता दें। तो कहते ऐसे मेरे आघात मेरी और ज्यादा मेरे बढ़ जाती था उनका दर्द। और इस तौर पर मैं कहीं रहूं कहीं जाऊं, इस दुख से, इस अजाब से साधारणतः मेरा पीछा नहीं छूटता। इससे क्या मेरे शरीर, क्या मेरे मस्तिष्क और क्या मेरे हृदय का पिशाचत्व के पक्के प्रेम को मलिन और नीच भावों के अधीन मेरे तरफदारों और मेरे मिशन से बेवफा बागी और कई सूरतों में मुंतकिम और कितघन जनों की ओर से मुझ पर जिस कदर महा कष्टकारक चोटें लगती हैं,
और उनसे मुझे जिस कदर दुख और अजाब मिलता है उसका हिसाब किसके पास है और उसकी साक्षी किससे मिल सकती है। भगवान कहते हैं मेरी ऐसी दयनीय अवस्था है कि जो मेरे विरोधी हैं वो तो आघात पहुंचाते हैं, जो मेरे शुभचिंतक बने फिरते हैं, जो मेरे शिष्य है वो भी, क्योंकि उनके अंदर भी नीच भाव है, तो वो अपने नीच भावों से उनके आघातों को बल दे देते हैं मेरी ओर पहुंचने का, उससे भी मुझे आघात लगते हैं। और इस तरह मैं कहीं रहूं, मेरा इस पिशाचत्व के इन नारकीय आघातों से पीछा नहीं छोड़ता। तो प्यारे साथियों, काश भवन के तड़प को हम समझ सकें और हम उनके लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से आघात पहुंचाने से बचें। सबसे पहली बात तो ये, और जितना हो सके हम भवन के श्री चरणों में समर्पित होकर कम से कम अपने ऊपर दया करें। अपने ऊपर दया करेंगे तो कुछ ना कुछ भवन के शुभ आज्ञा, शुभ आदेशों में चलेंगे। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सॉरी, मेरा गला खराब था, तो यह नहीं करके आज के सिद्धांत को विराम देते हैं। भगवान देव आत्मा की जय। 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 सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 में। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश बहन जी। हाँ श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो थोड़ी देर बांध के रख लेते हैं, हमें इतनी मेहनत करते हैं हमारे पे। धन्यवाद धन्यवाद। बहन जी, ये तो भगवान की कृपा है हम पर बनी रहे और हम उनके प्रति हृदयगत भाव